हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तो तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले। अच्छा, कभी भी लक्ष्मी धोखा दे सकती है। बहू ने कहा पिताजी ये तो बहुत बुरे दिन आ गए। बोली सब बहुओं को बुलाओ। सब बहुओं को बुलाया। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी ने एक वरदान देने को कहा है, बताओ बेटा कौन सा वरदान मांगू। बहुओं ने कहा पिताजी आप सोचिए, आप घर के बड़े हैं। भीलवाड़ा वालों, एक निवेदन है मेरे आपसे कि जब तक आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं, तब तक हर फैसला करने का अधिकार आपको बुजुर्गों के हाथ में सौंपना चाहिए। तुम्हारा घर कभी नहीं बिखरेगा, तुम्हारा घर हमेशा चलता रहेगा, ये अखंडता बनी रहेगी। इतना सम्मान तो बुजुर्गों का रखो, क्योंकि उनके अनुभव बहुत बड़े हुआ करते हैं। इतना हक सौंप दे एक औलाद, एक बहू, एक बेटी, कि जब तक बुजुर्ग जिंदा हैं हर फैसले घर के यही लेंगे। ध्यान रखना, जिस घर में 2 आदेश चलते हैं उस घर को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, और जिस घर में 1 आदेश चलता है उस घर को कभी बुरी नजर नहीं लगती है। ध्यान रखना। अरे नए मकान में काली हंडी लटकाते हो ना, कि इस घर को नजर ना लगे, हड़िया लटकाते हो। और मैं तो कहता हूं कि हड़िया लटकाओ या ना लटकाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरी नजर से बचाना है तो बुजुर्गों के हाथ में घर सौंप दीजिए। दुनिया की कोई बुरी ताकत उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। घर के फैसले बड़े बुजुर्गों को सौंपो। बड़े बुजुर्गों से भी एक निवेदन है, यदि आपके बच्चे आपको घर सौंप दे और फैसला लेने का निर्णय सौंपते हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। फैसले आप स्वयं करें, निर्णय आप स्वयं लें, लेकिन कोई भी निर्णय से पहले अपने बहू बच्चों से सलाह मशवरा जरूर किया करें, ताकि बच्चों को यह लगे कि हमारा भी इस घर में थोड़ा सम्मान मौजूद है। ध्यान रखें, ये परिवार को चलाना है तो दोनों तरफ से समझदारियां रखना पड़ेगी। अरे फैसले आपके हो, लेकिन थोड़ा सा पूछ लिया करो। आज सारा झगड़ा समाज में, परिवार में मूंछ और पूंछ का झगड़ा है मेरे भाई। थोड़ा सा पूछ लो तो कब बिगड़े काम बन जाते हैं। ध्यान रखें। सेठ ने कहा कि सच है कि मैं सारे निर्णय लूंगा, लेकिन तुम सब भी इस घर के सदस्य हो, तुमसे पूछना भी मेरा कुछ धर्म है। बड़ी बहू से पूछा कि बता बहू क्या वरदान मांगू। बहू ने कहा ऐसा वरदान मांगो पिताजी कि अमेरिका का सारा सोना अपने घर में भर जाए। अब आज की बहू तो एक ख्वाब देखती और क्या देखती है। पिता ने कहा ठीक कहती है बेटा। दूसरी बहू से पूछा कि बेटा तू बता क्या वरदान मांगू। बोले पिताजी ये सोना वोना तो ओबामा देने नहीं देगा, ऐसे थोड़ी जाने देगा कि तुमको दे दे। राष्ट्रपति जी बैठे वहां, तो क्या किया जाए। बोले ये करो, आजकल प्रॉपर्टी का धंधा गजब का चल रहा है। जमीन नहीं भी बिकी तो बेच दो, अपनी हो या ना हो बेच दो, माल तो अपना ही है। ध्यान रखना, ये भूमाफियाओं का बड़ा जोर चल रहा है। तो बोले सारी जमीनें अपने नाम करा लो, आराम से बेच बेच के खाएंगे। ठीक कहती है बहू। तीसरी बहू से पूछा तू बता। उसने कहा अरे जमीन ममीन छोड़ो, आजकल सरकार बड़ी अलर्ट हो गई है, दिवाला निकाल देगी तुम्हारा। तो क्या करूं। बोले सबसे अच्छा धंधा स्कूल और कॉलेज का है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है देश में, ध्यान रखना। दुनिया कहती है कि सारे लोग साक्षर हो जाएं, शिक्षा महंगी होगी तो पूरा भारत साक्षर कहां से होगा। मैं तो कहता हूं कि शिक्षा जितनी सस्ती होगी
उतना व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर के समाज में खड़ा होगा, गांव में खड़ा होगा। ये महंगी शिक्षाएं, ये ऊंची ऊंची शिक्षाएं, ये मोटा मोटा डोनेशन दे करके जो एडमिशन होता है, ध्यान रखिए एक गरीब तबका पिछड़ते जाता है। और यह बेमनस्य विषमता आती है देश में कि अमीर सदा अमीर ही होता जाता है और गरीब जिंदगी भर गरीब ही बना रहता है। ध्यान रखिए ये कैसा सामंजस्य है, ये कैसा समन्वय है इस देश में। मैं तो कहता हूं उस दिन देश शक्तिशाली होगा जब इस भारत में शिक्षा सस्ती कर दी जाएगी। शिक्षा ऊंची और सस्ती होगी तो हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट होगा, कंप्यूटर होगा और हर व्यक्ति एक पढ़ा लिखा भारत बनकर के खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए ज्ञान रहित भारत अपना क्या विकास करेगा। बोले सारे स्कूल अपने नाम करा लो। पिता ने कहा ठीक है। अब नंबर आया छोटी बहू का। ध्यान रखना छोटी बहू बड़ी होशियार होती है, मुझे छोटी ना समझो कमाल करूंगी। ध्यान रखना छोटी बहू बहुत समझदार होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी खराब होती है, लेकिन अक्सर मां बाप देखना या तो बड़ी बहू के साथ रहते हैं बुढ़ापे में, या फिर बीच वाली तो भगवान बचाए। ध्यान रखना रेल के डिब्बे में रेलगाड़ी को देखना, या तो इंजन की कीमत है या गार्ड के डिब्बे की कीमत है। बीच के डिब्बे तो यहां वहां लुढ़कना है, उनको करना क्या है, इधर जाओ और उधर जाओ। अखबार में देखना या तो फ्रंट महत्वपूर्ण होता है या बैक महत्वपूर्ण, बाकी तो फिर भरना पड़ता है। ध्यान रखिए तो पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट, बीच वाले तो काटो जिंदगी अपनी। छोटी बहू से पूछा कि बहू लक्ष्मी जाती है और कह रही एक वरदान दूंगी, बता क्या वरदान मांगू। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं तो शादी नई नई हुई है, ये जो जिठानियां कह रही हैं वही मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी अपनी सलाह दे, तू भी घर की सदस्य है और तेरी भी बात सुनना मेरा फर्ज है। मानो या ना मानो ये मेरे आपसे भी निवेदन है। आदमी सलाह बहुत जल्दी देता है, बिन मांगे सलाह। जब तक कोई 3 बार सलाह ना मांगे तब तक देना मत, वरना तुम्हारी सलाह की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। कोई आता है मेरे पास मेरे से चर्चा करने, प्रश्न पूछने, और मैं उत्तर नहीं दे पाता, बाजू वाला दे देता है। बड़ी आफत है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा कि खट्टर काका ने कहा है मुल्ला एक मारूंगा तो तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। मुल्ला ने कहा ए काका ज्यादा मत बोल, एक मारूंगा तो 64 तोड़ डालूंगा। रामलाल खड़ा था, उसने कहा क्यों रे कमबख्त 64 दांत होते भी हैं जो तू तोड़ डालेगा। मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और कहा मुझे मालूम था तू बीच में जरूर बोलेगा 32 तेरे भी जोड़ लिए मैंने। आदमी बिना सलाह दिए मानता ही नहीं है, फोकट की सलाह है। मेरे पास आ जाते हैं सलाह देने। मैंने पहले ही कह दिया ना हुकुम चंद ज्ञान चंद और राय चंद नो एंट्री। अभी मेरी खोपड़ी में तेल है, ध्यान रखिए। सलाह मत देना किसी को भी जब तक कोई मांगे ना। और एक बात और स्मरण रखना कि सलाह देने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि जो मैंने सलाह दी है वो सामने वाले को मानना ही पड़ेगी। यदि इस भाव से दोगे और नहीं मानी तो दिल दुखेगा तुम्हारा, अपमान होगा तुम्हारा। किसी को भी सलाह दो तो ये सोच के देना कि जितना मैं सलाह देने को स्वतंत्र हूं उतना वो भी मानने या नहीं मानने को स्वतंत्र है। तुम्हारा स्वाभिमान बचा रहेगा। अरे सलाह मैं प्रवचन कर रहा हूं, इस भ्रम में नहीं करता हूं कि तुम्हें सुधार ही दूंगा और तुम सुधर ही जाओगे। अरे जिस दिन इतने लोग सुधर गए उस दिन भारत तो स्वर्ग बन जाएगा मेरे भाई। कोई नहीं सुधरता है। जितना मैं प्रवचन देने को स्वतंत्र हूं उतने तुम भी मानने या नहीं मानने को स्वतंत्र हुआ करते। हर आदमी स्वतंत्र है। महावीर भगवान ने ये मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की है आदमी को। इस भ्रम में मत जियो। यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? इतना ही है, मैं प्रवचन कर रहा हूं ये यथार्थ है, तुम सुधर रहे ये मेरा भ्रम है। ध्यान रखना, विचार करिए,
सोचना है। छोटी बहू से कहा कि बेटा सलाह दे कि क्या वरदान मांग लूं। उसने कहा पिताजी, जब आप जिद ही कर रहे हैं, कोई जिद करे तो सलाह देना, फोकट की मत देना, नहीं तो कोई कीमत नहीं रहेगी। बोले आप जिद कर रहे हैं तो चलो, मुझे ज्यादा तो कुछ आता नहीं पिताजी, लक्ष्मी जा रही है और वो जाएगी, निश्चित जाएगी, आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या करूं बेटा। लक्ष्मी को कहना तू कल के जाने वाली आज चली जा, और आज जाने वाली इसी वक्त चली जा। जेठानियों ने कहा ज्यादा बोलती है क्या, कल की आई है आज चली जा, कल क्या होगा अपना। ससुर ने कहा बेटा सलाह दे रही सुन लो, धैर्य रखो। उसने कहा ठीक है। बोले एक वरदान मांगना पिताजी कि लक्ष्मी तुझे जाना है तो जा, कोई परवाह नहीं है हमें, लेकिन एक वरदान देकर जा कि हम चारों बहू बेटियों में तेरे जाने के बाद प्यार बना रहना चाहिए। प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा वरदान नहीं हुआ करता है। पिताजी यदि लक्ष्मी ना भी रही और हम में प्रेम रहा तो राणा की बेटी घास की रोटी खाकर भी जिंदगी गुजार दिया करती है। यदि प्रेम है तो चटनी रोटी अच्छी लगती है, और प्रेम नहीं है तो 56 प्रकार के भोग भी बेकार हुआ करते। प्रेम रखिए अपने जीवन में, बस पिताजी प्रेम की भीख मांगना उससे, और कुछ नहीं चाहिए। रात को 12 बजे लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा सेठ तो मैं चलूं, तो सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा। बोले वरदान मांग सेठ, अब मोहलत नहीं है, मेरे जाने का समय हो गया। तो सेठ ने कहा लक्ष्मी तू सही में जाएगी। बोले जाऊंगी। बोले इसी वक्त चली जा। अरे लक्ष्मी ने कहा कल तक तो गिड़गिड़ा रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रहा था, और आज कह रहा इसी वक्त चली जा। सेठ ने कहा तू जा, लेकिन एक वरदान दे दे लक्ष्मी। इस सेठ तुझसे भीख मांगकर दामन फैला के मांगता है। क्या चाहिए सेठ? बस एक वरदान दे लक्ष्मी कि तेरे ना रहने पर भी इस घर में प्रेम बना रहे, मेरे बहू बेटियों में आपस में आत्मीयता बनी रहे। हम गरीबी के दिन भी जी लेंगे, लेकिन प्रेम के बिना जिंदगी नहीं जी सकते। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ, कुछ नहीं होता है प्रेम प्रेम। जब गरीबी आती है ना तो सारी समझदारी खिड़की से भाग जाया करती है। सोच ले एक बार सेठ। सेठ ने कहा मैं गरीबी जी लूंगा, लेकिन लक्ष्मी एक भीख दे दे मुझे। लक्ष्मी ने कहा सेठ तूने ये क्या मांग लिया मुझसे? बोले क्यों? बोले अब मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जा सकती है। बोले अब मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जा सकती सेठ, क्योंकि जिस घर में प्रेम रहता है उस घर में लक्ष्मी का निवास रहा करता है। लक्ष्मी उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाती है। सेठ ने पूछा कि लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? तो लक्ष्मी ने कहा गुरवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां। जिस घर में गुरुओं की पूजा हो और जिस घर में वाणी में सभ्यता होती है और जिस घर में कलह नहीं होती, वहां हमेशा लक्ष्मी का निवास रहा करता है। ध्यान रखिए, तुम्हारे घरों में गुरु की पूजा हो, तुम्हारी वाणी में सभ्यता हो, क्योंकि वाणी ही तोड़ती है और वाणी ही जोड़ती है। आपसे एक निवेदन करूंगा कि संबोधन अच्छे होते हैं तो संबंध अच्छे होते हैं, और संबोधन बिगड़ जाए तो संबंध भी बिगड़ जाया करते हैं। संबोधन भाषा सभ्यता की प्रयोग करो। असभ्यता की भाषा बोलोगे तो घर में महाभारत खड़ी होगी, और सभ्यता की भाषा बोलोगे तो घर घर में रामायण के दर्शन हो जाएंगे। ध्यान रखिए, महाभारत इस देश का गौरव नहीं है। इस देश का गौरव तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामायण हुआ करती है। ध्यान रखिए, जब दो भाई कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो महाभारत खड़ा होता है, और जब दो भाई कुर्सी को छोड़ते हैं तो रामायण खड़ी हो जाया करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, इस परिवार को बिखरने मत दीजिए। परिवार
एक होगी, और समाज एक होगा तो राष्ट्र एक होगा, और राष्ट्र एक होगा तो पूरा विश्व एकता के सूत्र में बंध जाया करेगा। ये संबंध, ये संवेदनाएं, इन्हें खत्म मत करिए। मिट्टी के ठीकरों के पीछे संबंधों में आग मत लगाओ। ये मेरे भाई, ये दौलत आज है, कल नहीं रहेगी। बुरे दिन में किसी की दौलत हमारे काम नहीं आती, बुरे दिन में हमारा अच्छा व्यवहार हमारे बहुत काम आया करता है। हमारा भो सोचना, हमारा विचारना, हमारा बीच बोलना, यही हमारे बहुत काम आता है। सोचना है आपको, कैसे भी दिन हो जाए, प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। आज बड़ा भाई छोटे भाई घरों में रहते हैं, जब एक पिता की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। बड़े भाई को पिता का दर्जा मिलता है मेरे भाई, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। लेकिन ध्यान रखना, बड़े भाई बनना तो बहुत आसान है, लेकिन पिता की भूमिका निभाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। बड़े भाई बनना इतना कठिन नहीं है। मैं बड़े भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप यदि करोड़पति हैं, अरबपति हैं और लाखों रुपए का दान करते हैं मंदिरों में, एक आदमी से मैं कहूं कि 10 करोड़ की मूर्ति रखना है तो आदमी 11 करोड़ देने को तैयार हो जाता है। आपसे निवेदन है मेरा विरोध नहीं है मूर्ति का और मंदिरों का, लेकिन मैं सोचता हूं कि अनावश्यक की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जहां आवश्यक है वहां तो मंदिर बने, लेकिन जहां अनावश्यक है, मेरे भाई मुझे समझ नहीं आता। एक मंदिर के सामने मस्जिद बनती है तो बात समझ में आती है, मंदिर के सामने गिरजाघर बनता है तो बात समझ में आती है, लेकिन एक राम मंदिर के सामने दूसरा राम मंदिर बनता है और एक महावीर के मंदिर के सामने दूसरा महावीर मंदिर बनता है तो बात समझ में नहीं आती है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा एक निवेदन है, मैंने एक जगह देखा, बिहार करते आ रहा था, पारसनाथ का एक मंदिर खड़ा है, कुछ ट्रस्टियों ने आपस में झगड़ा किया और उसके सामने एक मंदिर और बना दिया। मैंने कहा कमाल करते हो, और भोली भाली जनता ने भी इतना पैसा दिया, इतना पैसा, 10 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे कर लिए दूसरे मंदिर के लिए। मैंने पूछा भाई, और मेरे पास आए, बोले उसकी प्रतिष्ठा करा दो महाराज। मैंने कहा मैं ऐसे मंदिरों की प्रतिष्ठा कभी नहीं कराया करता हूं। मैंने कहा क्या जरूरत है एक मंदिर और बनाने की? क्या तुम्हारा एक मूर्ति से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था? क्या एक मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे? जो एक मूर्ति और सामने खड़ी कर दी। कौन कहता है कि भगवान के मंदिर हैं? हकीकत में देखो तो ये अहंकार के मंदिर हैं और कोई भगवान का मंदिर नहीं हुआ करता है। अरे एक मंदिर से भी कल्याण हो जाता है, जिन्हें उद्धार करना है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।